electromagnetic effect is defined as complete transfer of electron of a multiple bond towards one of the bonded atom at the demands of an attacking reagent. At the demands of an attacking reagent. देखो, इसके बारे में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लोगे। ये सिर्फ वो कंपाउंड शो करेंगे जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट। इट इज shown by मैम हाँ मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो पाएगा? कौन सा? मैम यही टर्म वन का। देखो कोशिश तो कर रहे हैं हम, जब हो जाए। ऐसा पहले तो कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया कि टर्म 1 यहाँ तक ऐसे करो, टर्म 2 ऐसे करो। मैम आप आराम से पढ़ाइए। बचा ही क्या है? बचा ही कुछ नहीं है तो। मैम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग बचा है। बस केमिकल बॉन्डिंग बचा। हाइड्रोजन आप लोग करो खुद से, वो आप कर सकते हो, फिर मैं बाद में बताऊंगी। मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ वैसे ही कंपाउंड ये इफेक्ट शो कर सकते हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड प्रेजेंट, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट। ए बी याद रखना, ये प्योरली टेम्पोररी इफेक्ट है, ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होता है। अटैकिंग रिएजेंट को जरूरत है तो ये होता है, लेकिन ये टेम्पोररी इफेक्ट है। इट इज जैसे रेजोनेंस क्या है, होते रहता है होते रहता है होते रहता है, ये वैसा नहीं है। इट इज प्योरली टेम्पोररी इफेक्ट। ठीक है, जब जरूरत होगी तो ये होगा। अब देखो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लो। ये भी 2 तरह का होगा, ये भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तरह का होता है। डिपेंड करता है कि अटैकिंग रिएजेंट कैसा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी बस एक एग्जाम्पल की समझ। जैसे मान लो हमारे पास ये है इथीन, इथीन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है ना। अगर मान लो कोई अटैकिंग रिएजेंट आया, यानी सपोज H+ आया, तो ये क्या करेगा, ये H+ को अपने पास जोड़ना चाहेगा। कैसे जोड़ेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस पे
और ये इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्ड का, दो बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा इसको। तो H प्लस है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसका प्लस का चार्ज खत्म होकर जुड़ जाएगा। तो ये अब क्या करेगा, इसके पास इस बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक तो इसका खुद का था, एक इसका एक्स्ट्रा इस बॉन्ड वाला आ गया जो इसका था। तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। कैसे, कुछ ऐसा, C इस पे आ गया प्लस का चार्ज, इसका अब एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे C था, इसका दो बॉन्ड पहले से था और एक H आकर के यहाँ पे जुड़ गया, ऐसा। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अभी ये रोटेशन में नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि अब इसका प्लस चार्ज खत्म होगा रेजोनेंस की तरह, ऐसा नहीं है, अभी हो गया तो हो गया। तो क्या होगा इसमें, देखो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे रेजोनेंस में क्या था, ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसा हो रहा था। इसमें क्या हुआ, कंप्लीट ट्रांसफर हो गया, एक बार ये बॉन्ड टूटा तो ये यहाँ पे गया, अभी ये H प्लस आके जुड़ गया, अब ये जुड़ गया तब ये वापस नहीं जाएगा, अब वहां पे रहा आएगा, ऐसा। तो ये अटैकिंग रिएजेंट हो गया हमारा ये। ओके, अब देख एक बार स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग, नोट कर लिए। नोट करिए। ओके, अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो हेडिंग लगाओ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देखो इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी, इसमें जो रिएजेंट आकर के जुड़ेगा, रिएजेंट यानी आप कह सकते हो कि रिएक्टेंट ही कह सकते हो, जो आकर के जुड़ेगा, जो आकर के अटैक करेगा ना, वो प्लस चार्ज होगा, ठीक है। और इसको हम लोग प्लस ई इफेक्ट के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस ई इफेक्ट। ओके, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसको दूसरे में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, एक बार डिफाइन करो फिर मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। इफ द जो स्पेसिस खुद ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, और वहीं पे आकर के अगर H प्लस जुड़ गया तो कहलाएगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, आसान तरीका ये याद करने का। और जो इलेक्ट्रॉन दिया उस पे नहीं जुड़ा, किसी और पे आके जुड़ा, तो निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। कैसे दिखाऊंगी एग्जांपल्स।
if the electron of the pi bond are transferred to the to that atom of the bond, a double bond to which the reagent gets finally attached. To which the reagent gets finally attached. Is known as plus E effect. ओके क्या मतलब देखो, एक मिनट वेट। ओके देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लो, अगर आप CH3 रिएक्ट कर रहा है CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, और अगर ये H+ से रिएक्ट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा देखो, यहाँ पे देखो क्या होगा। यहाँ पे ये हमारा बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इस दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो ये जो H+ है ना, ये यहीं पे जाकर के जुड़ जाएगा। तो अगर ये यहीं पे जाकर के जुड़ गया तो क्या बनेगा, CH3 CH, H पे क्या है, प्लस का चार्ज है ना, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे जाके जुड़ेगा, ये शिफ्ट किया तो इस पे आ गया पाई का चार्ज CH2, और यहाँ पे ही आकर के ये H भी जुड़ गया, यानी ये CH3 बन गया। ये क्या बन गया, CH3। तो ये क्या हो गया, प्लस E इफेक्ट। बट अगर यहाँ पे आकर के जुड़ता, जहां से इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे प्लस का चार्ज आया है ना, यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे आके जुड़ता तो हो जाता माइनस E इफेक्ट। दिखा रही हूँ उसको भी, पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है इसमें? नो कोई मैम। नहीं, ओके। बी, दूसरा टाइप, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। माइनस E इफेक्ट। If the electron of the double bond
if the electron of the double bond are transferred to an atom of double bond other than the one to which the reagent gets finally attached the effect is known as minus E. The effect is known as minus A effect. For example, जैसे मान लो आपने ये लिया, अगर इसका आप रिएक्शन करा रहे हो CN के साथ, ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है। ओके, तो इस पे ना CN पे होगा माइनस का चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना डबल बॉन्ड का, तो कहाँ पे शिफ्ट होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गए। तो इसके पास क्या हो गया, एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, प्लस का चार्ज आएगा। तो ये क्या करेगा, ये अपना इसके पास माइनस का चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, यानी जैसे इस पे प्लस का चार्ज आएगा तो अपना ये इलेक्ट्रॉन दे करके CN यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यानी O पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आया है तो माइनस का चार्ज आएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब यहीं पे आप जोड़ दो CN को, और CN का चार्ज खत्म हो गया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन था चार्ज में, तो दे करके उससे जुड़ गया क्योंकि उस पर प्लस का चार्ज था, और यहाँ पे आ गया O पे माइनस का चार्ज। सो दिस इज नोन, यहाँ पे क्या हुआ देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हुए, ऑक्सीजन के पास, जुड़ा कहाँ, कार्बन पे, अपोजिट पे जुड़ा ना, दैट वन इज नोन एज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। बोलो एक बार देख के बताओ, समझ आया है, कोई डाउट? मैम ओ पे माइनस का चार्ज कैसे आया? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ और उसका यूज नहीं, उससे उसको कोई लेकर के कोई जोड़ा नहीं। ये दो इलेक्ट्रॉन थे, तो इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या चार्ज आता है, ओके मैम। माइनस का चार्ज यहाँ पे भी आया था, देखो इस पे भी माइनस का चार्ज आया था, ये यहाँ पे जब प्लस का चार्ज आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आया था, लेकिन ये माइनस इलेक्ट्रॉन था, तो ये माइनस कहाँ चला गया, इस H प्लस के पास, और ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो माइनस का चार्ज खत्म होगा और उसी से मिल करके यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। माइनस यहाँ भी आया था, लेकिन ये H जुड़ गया तो माइनस खत्म हो गया, और वहां पे नहीं जुड़ा तो माइनस है। समझी? हाँ, मैम लास्ट वाला पेज दिखा दीजिएगा, उसमें नोट थोड़ा नहीं दिखता ये वाला, है। अच्छा लास्ट वाला, मैम इसके पहले मैम इसके पहले वाला, इसके भी यस पहले मैम, फर्स्ट ही पेज है। यस मैम, फर्स्ट पेज में लिख पाया था। ओके मैम। ओके, किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो। नो मैम। ओके,
हाइपर कंजुगेशन पढ़ी है आप लोगों ने? सर ने पढ़ाया क्या? नहीं मैम, No, उसके बाद मैम। क्लास ही नहीं हुई। अच्छा, सर ने क्या क्या पढ़ाया था? तो सिर्फ मेटामेरिज्म और सर टोटोमोरिज्म, बस टोटोमोरिज्म तक। टोटोमेरिज्म। हम सामने रोशनी दीदी को बैठाए हैं। सामने में रोशनी जी को बोले रखा इसलिए कि वो सामने बैठे रहे आप लोग। आपने कब से रखा? हाँ तो क्योंकि मैं रोशनी को रखी और मैं चली आई तो मैं ज्यादा कुछ बता नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि ठीक है रोशनी को पता है क्या करना है, बट एक्चुअली मैं वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था। तो मैं रोशनी को बोली आपको रहना है, और सुबह और रात को मैं निकल गई, तो उतना में मैं क्या ही बताती, निकलने का भी प्रेशर इसलिए। मैम आवाज नहीं आ रही है आप? ओके, अब जा रही है? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।